युवान भाई बहन, श्रेष्ठ आपको वो दृष्टि दे सकता है, वो मार्गदर्शन दे सकता है जो आपका विवेक और आपके नयन नहीं देख सकते। इसीलिए कहा गया है कि युवान का बल और बुजुर्गों का क्या अनुभव। यदि ये दो रथ के पहिए जिस घर में होता है, रिद्धि सिद्धि उस घर में नृत्य नृत्य करती रहती हैं। और क्या होगा, ये कब होगा? जब अमान हो करके हम श्रेष्ठ की सेवा करेंगे। और श्रेष्ठ की सेवा का फल क्या होगा? तो उघर ही बिमल बिलोचन ही के और मिटई दोष दुख भव रजनी। अभिप्राय, जब हम उस दोष, क्योंकि आज समस्या क्या है, पहले समस्या को समझिए, तभी तो उसका निवारण करेंगे, उसके निवारण के बारे में चिंतन करेंगे। कैंसर के रोगी को किडनी का इलाज नहीं करा सकते। आज समस्या क्या है कि आज हमें यही नहीं पता कि हमारी समस्या क्या है। आज समस्या क्या है कि हमको यही नहीं पता कि हमारी समस्या क्या है। यह बहुत बड़े चिंतन का विषय है। आज सबसे पहले समस्या को समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। हमारी सफलता क्यों नहीं हो पा रही है? मैं कबहू के कर करुणा नर देही कि तन पाकर के भी, जो भगवान को भी देव दुर्लभ तन हमको मिला है, इस तन से हमसे पुण्य कार्य क्यों नहीं हो रहा है? हमारे जीवन में सदाचार क्यों नहीं उतर रहा है? हमारे जीवन में असफलता क्यों है? हम अवसाद के शिकार क्यों हैं? इन सब प्रमुख विषयों का चिंतन कब कर सकते हैं? जब आपको बाहिरंग नहीं, आपकी दृष्टि अंतरंग होकर के अपने विचार करेगी, अपने चरित्र का विचार करेगी, तब। आज दृष्टि बहिरंग है। बहिरंग दृष्टि बहुत काम के लिए नहीं है, इससे सिद्ध हो रहा है यहां पर। और बहिरंग दृष्टि से आपका बहुत कल्याण भी नहीं होने वाला, यह भी सिद्ध हो रहा है यहां पर। तो बहिरंग दृष्टि से आपका बहुत कल्याण नहीं होगा। आपको अंतरंग दृष्टि की ओर अपनी चेतना को ले जाना पड़ेगा। और वो अंतरंग दृष्टि की चेतना की चाबी किसके पास है? तो सदगुरु के पास है, श्रेष्ठ के पास है, आपके माता पिता के पास है, आपके गुरुजनों के पास है, आपके लीडर्स के पास है, जो भी आपके श्रेष्ठ बुजुर्ग हैं, आपके परिवार में जो बुजुर्ग होंगे उनके पास है। आज हम उनके पास जाने से बच रहे हैं। हमारी असफलता का कारण ये। आज धर्म ग्रंथों कथाओं से जाने से हम क्यों बच रहे हैं? अब ये प्रश्न अलग का भाव है कि आज कथाएं तो सिर्फ मनोरंजन के लिए हो गई हैं, परंतु कथा तो मनोभंजन के लिए है। कथा मनोरंजन के लिए नहीं है। श्रेष्ठ का सत्संग कभी मनोरंजन के लिए नहीं रहा है, नाचने गाने के लिए नहीं रहा है, परंतु हम चाह भी वही रहे और हमको प्राप्त भी वही हो रहा है। हमको भविष्य जानना है, हमको भूति चाहिए, हमको भभूति चाहिए, हमको कृपा चाहिए। हम मूल समस्या में जाना ही नहीं चाह रहे। हम संतान के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। बाबाओं से संतान कैसे होगी पूछ रहे हैं। हम क्या पूछना चाहते हैं? आज मूल समस्या क्या है? आज जीवन में सच्चरित्रता क्यों नहीं है? आज युवान भाई की मूल समस्या क्या है? आज हमारी छोटी छोटी बहनों को, बेटियों को क्यों छोटे से उपहार में किसी भी प्रकार से क्यों उनको बहला फुसला करके उनके साथ क्या हो रहा है? आज बेटियों से मेरा अनुरोध है कि इन राक्षस प्रवृत्तियों के लोगों से बचा जाए। दोस्त अच्छे हैं, दोस्त बुरा नहीं है, परंतु यदि कोई दोस्त आपको प्रलोभन देकर के किसी भी प्रकार से, चाहे वो तन का, चाहे वो शरीर का, चाहे वो धन का, किसी भी प्रकार से प्रलोभन देकर के आपसे कुछ ऐसा करा दे रहा है, फिर आपके पछताए से वो खत्म नहीं हो रहा है और फिर आपका वो शोषण कर रहा है, आपसे ऐसा कुछ करा दे रहा है, फिर वो आपका हर प्रकार से शोषण कर रहा है, आपको शोषित कर रहा है। इस प्रकार के जीवों से बचा जाए, यही आज की मूल समस्या है। आज सदचरित्र नहीं रह गया, यही मूल समस्या है। माँ पिता को भी इसका विशेष ध्यान देना चाहिए कि आज हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारे बच्चे किसका साथ कर रहे हैं, हमारे बच्चे किसका संग कर रहे हैं। ये मूल समस्या है समाज की। आज बच्चों में वो तेज वो नहीं रह गया, विनम्रता नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि बच्चे माँ बाप का पैर छूना बंद कर दिए हैं। ये मूल समस्या है समाज की।
आज हमारे अंदर एकाग्रता क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हमारा मन चित्त एक और नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ का संग नहीं है। आज हम अपने लक्ष्य की निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं। आज हम भ्रमित हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ यहाँ कुछ वहां, कुछ यहाँ कुछ यहाँ जा रहे हैं। हमें अपने लक्ष्य को समझना पड़ेगा। आज माँ बाप को भी अपने बच्चों के साथ बैठ करके उनकी समस्याओं को उनको समझना पड़ेगा। ये समस्या है, ये मूल समस्या है समाज की। इसकी मार्गदर्शन करने का उचित स्थान कोई है तो श्रेष्ठ का संग ही उचित स्थान है। कोई श्रेष्ठ नहीं है तो उठा लो रामचरितमानस और देखो, मेघनाद जैसा दुर्दांत अपराधी, दुर्दांत आतंकवादी, और कोई और नहीं, किसी और को नहीं। मेरे प्रभु कहे तो उन्हीं के रूप, लीला अवतार छोड़ दीजिए, शेषावतार हैं वो छोड़ दीजिए, मेघनाथ को सबसे अधिक आप बताइए, इतना दुर्दांत अपराधी, उसने शक्ति किसको मारी? किसको मारी शक्ति? लक्ष्मण जी को मारी, जिसके लिए भगवान अतिशय कारुणिक हो रहे हैं। मेरे प्रभु कह रहे हैं लीला अवतार में, हम घर जाकर के वापस अयोध्या में जाकर के क्या मुख दिखाएंगे? क्या मुख दिखाएंगे कि एक पत्नी के वियोग में, अरे और तो कितनी सुंदर बात मेरे प्रभु कह रहे हैं कि इस जगत में सुत मिल जाएगा, दारा मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, परंतु भैया नाही मिले सहोदर भाई। इस दुनिया में सगा भाई नहीं मिलेगा, ना ही मिली सगोदर भाई। उठो भैया उठो, उठो। इतना प्रेम, और उसके बाद कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि जब लक्ष्मण जी संजीवनी इत्यादि जितनी भी लीला थी, उसके बाद जो अतिशय प्रिय है लखनलाल, अतिशय, अरे गुरु पित मातु न जानो, मैं कुछ जानता ही नहीं भैया। भरत और लखन के बारे में जब मानस में चिंतन करते हैं ना तो मेरे कंठ रुक जाते हैं। प्राप्त वस्तु का त्याग करना इतना आसान है नहीं जितना आसान दिखता है। ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, इसका त्याग करना दिखता तो बहुत आसान है, परंतु यद्यपि होता नहीं। मेरे लखन भैया कह रहे हैं मैं क्या करने जाऊं, सोचना क्या है इसमें? मेरे तो गुरु आप हैं, माता आप हैं, पिता आप हैं। मैं एक पल भी आपके बिना नहीं रह सकता। प्रभु मैं तो आपके साथ चलूंगा। और उन लक्ष्मण जी को एक बार मेघनाथ से कहें तो मूर्छित होने के बाद, परास्त तो नहीं कह सकते, मूर्छित होने के बाद, वीर प्राणघातनी शक्ति लगने के बाद भी आज ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है, कहे कि उठो भ्राता, और इस बार जाना तो बल के साथ बुद्धि के विवेक का भी उपयोग कर करके क्या करना, जा करके मारना। मारे होते ही बल बुद्धि उपाय। किसको मारना? उसी मेघनाथ को मारना जिस मेघनाथ ने आपको प्राणघातनी शक्ति से आप पर प्रहार किया और आज आप यहां पर लेटे हैं। तभी आप लक्ष्मण कहलाओगे। मारे बल, मारना, लेकिन बल के साथ क्या? बुद्धि उपाय। मारना लेकिन बल के साथ बुद्धि। यह है श्रेष्ठ मोटिवेशन। यही आज समस्या है समाज की। और ये कैसे होगा? उघरहि बीमाला बिलोचन जी के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। अरे
मुझिरामा चरितमणि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। वो रामचरित मानस मणि और मानिक, वो राम भक्ति, वो रघुनाथ जी की भक्ति कहीं और नहीं है, वो गुप्ती है, गुप्त है, छिपी हुई है हमारे अंदर। और जब किसी श्रेष्ठ का जैसे संग होगा तो वो जो बहिरंग दृष्टि हमारी, जो बहिरंग संसार को देख रही है, वो दृष्टि मोड़ करके वो क्या करेगा, उसको ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ठीक उल्टा करके उसको अंतरंग की ओर कर देगा। आपके कल्याण का कारक नहीं जो दिख रहा है, आपके कल्याण की कारक आपकी गुप्ती जो भगवान की भक्ति है, जो मणि है, वो माणिक।